धर्म को प्रचार को लिखा जाएगा। आने वाला भविष्य कहेगा कि यहाँ भी जिस तरीके से आज आप प्रश्न उठाया है कि बौद्ध धर्म के मंदिर के सामने प्राचीन मंदिर विराजमान है, उसी तरीके से ये सारे दोनों पटरी पर हमारे हिंदू धर्म के प्रचार वहाँ लगाया जा रहा है, स्थापित शिलालेख लगाए जा रहे हैं। हमारे भविष्य आकर के कहेगा। चिंतन किया कि आज मुझे पता लगा कि यहाँ टिकट लग रहा है, मैं अगले बार मैं शासन को चिट्ठी लिखूंगा, विश्व बौद्ध महासंघ की तरफ से ये लिखा जाएगा कि यहाँ फ्री कर दिया जाए उस दिन के लिए। और जैसे आपके धर्मों में सारे मंदिरों में फ्री किया जाता है, ये हमारे गरीबों का शोषण हो रहा है। आज जितने भी गरीब बंधु आए यहाँ, कम से कम एक आदमी परिवार से 10 लोग आए होंगे, वहाँ से 200 रुपया ये सरकार के खाते में गया है। बिल्कुल, जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या ये सही में ही इस पे लिखा है श्री हनुमान जी विराजमान मंदिर, तो क्या यहाँ विराजमान हुए हैं? अब ये तो उसका विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन ये तो आज तो ये इसको देख रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने आंदोलन कर करके ढेर सारी प्रतिमाओं को वहाँ लगाया गया था। अब बीडीए ने कल ये सरकार के खाते में ये शोषण हो रहा है, हमारे गरीबों का हर एक तरीके से शोषण हो रहा है, बारीकी से हो रहा है। किचन से लेकर के साथियों सड़क तक हो रहा है, सड़क से लेकर के संसद तक हो रहा है, शौचालय से लेकर के सचिवालय तक हो रहा है, राशन से लेकर के शासन तक हो रहा है साथियों। तो जो समाप्त किया होगा उस धर्म के लोग यहाँ अपने बौद्ध धर्म को नष्ट कर करके अपने धर्म को स्थापित किया होगा। तो बौद्ध धर्म के जितने भी विरासत थे, सम्राट अशोक राजा ने 84,000 बौद्ध विहार बनवाने का काम किया था। बिल्कुल, तो उसमें बौद्ध धर्म को बिहार को नष्ट कर करके वो उस धर्म के लोग वहाँ स्थापित कर दे अपना। बिल्कुल, तो इसी तरीके से जो सामने देख रहा है उसका। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज। इस समय हम मौजूद है सारनाथ बुद्धा टेम्पल पर, जहाँ पर विश्व बौद्ध महासभा का जल पियाऊ लगा हुआ है और लोगों से बात करेंगे कि आज बौद्ध पूर्णिमा है। पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे देश से तो आते हैं और विश्व के लोग भी आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और आज के दिन जो बौद्ध पूर्णिमा है, सभी का टिकट लग रहा है, सभी टिकट दे रहे हैं। तो विश्व बौद्ध महासभा के लोगों का जो जल पियाऊ लगा, इन लोगों से बात करेंगे कैसा माहौल है आज का, और जो टिकट लग रहा है उस पर कोई विचार विमर्श करेंगे इनसे। जी नमो बुद्धाय से। अभी नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अपना परिचय बताएं कुछ। मेरा नाम है आर.पी. निगम, मैं विश्व बौद्ध महासंघ से जुड़ा हूँ। आज बौद्ध पूर्णिमा का दिन है। यस, बहुत लोग यहाँ आते हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। सभी से 25 रुपए का टिकट लगभग एक उसका लगता है इधर का। खास मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के दिन भी टिकट से लोग अंदर जा रहे हैं, तो इस पर कोई सवाल आपका रहेगा? निश्चित रूप से हम लोग इस पर बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। विश्व बौद्ध महासंघ हमारा इसमें रोल अदा करेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आज के दिन टिकट लगता है तो हम इसका आह्वान करेंगे अपने लोगों से। सारा विश्व बौद्ध महासंघ इसके लिए आगे से कार्रवाई करेगा, सोचेगा, जरूर सोचेगा। जिस प्रकार से बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है, जी, उसको आज बहुत बड़ा रुख मिलने वाला था। बहुत बड़ा रुख का मतलब भीम आर्मी ने उसको समर्थन दिया था, पर कहीं ना कहीं वो स्थगित कर दिया गया। सरकार उसको कमजोर कर रही है, तो क्या ये कमजोर पे कमजोर क्यों करे जा रही है सरकार? देखिए, सरकार की तो ऐसी मंशा होगी। आप सभी जानते हैं कि सरकार कैसी है, किसकी सरकार है। वो सरकार तो हमारे धर्म के बारे में सोचना चाहेगी नहीं कि किसी तरह से, क्योंकि जैसे ही हमारा धर्म तेजी से बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी या उनका धर्म चौपट हो जाएगा तो राजनीति बिल्कुल मिट जाएगी। और जिस तरह से बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह से धर्मावलंबी तेजी से बढ़ रहे हैं, और विश्व बौद्ध महासंघ जिस तरह से प्रचार प्रसार और धर्म के लिए कार्य कर रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है, उन्हें डर है कि इस तरह से होगा तो धर्म, अगर विश्व बौद्ध महासंघ या बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होगा तो उनकी व्यवस्था छीड़ होगी। आप कह रहे हैं कि बौद्ध को कहीं ना कहीं छुपाना चाह रहे हैं, मगर माननीय श्री प्रधानमंत्री जी अगर विदेश कहीं जाते हैं, किसी भी कंट्री का जो दौरा करते हैं, तो वो खुद मुंह से बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। बिल्कुल, ये तो उनकी सोची समझी चाल है। जब कभी विदेश में जाते हैं बोलते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। या आप देखेंगे कि कई बार वो जो है बुद्ध की प्रतीक लोगों को भेंट करते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो ये तो सर्वविदित है। विदेश में लोग इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ से कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म विकसित हुआ है, बौद्ध धर्म गया है। यहीं का बौद्ध धर्म यहीं से पैदा हुआ है।
और पूरे विश्व में गया है, तो विश्व तो जानता है। वो ये सोचते हैं कि विश्व को हम बहका रहे हैं या विश्व को हम बरगला रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। विश्व इस बात को जानता है, और जो जानते हैं लोग, जो इतिहास को पढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारा बौद्ध राष्ट्र रहा है हमारा देश, और उसी के तहत वो एक प्लानिंग के तहत वो शो करना चाहते हैं। अच्छा सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री विदेश में जाके बौद्ध की बात करते हैं और अपने देश में क्यों नहीं कर पाते? अपने देश में तो उनको करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो राजपाट करना है ना, इसलिए जो है बौद्ध की बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस समय मौजूद सारनाथ में है, हाँ, बौद्ध की धरती के नाम से जानते हैं लोग। यस यस। मैं देख रहा हूँ कि सारनाथ का जो बौद्ध मंदिर है, उसी के जस्ट सामने ही, आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, इसी के ही जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो क्या ये सही में ही इस पे लिखा है श्री हनुमान जी विराजमान मंदिर? तो क्या यहाँ विराजमान हुए हैं? अब ये तो उसका विषय है, उसमें अच्छा। हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन ये तो आज तो ये इसको देख रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने आंदोलन कर करके ढेर सारी प्रतिमाओं को वहाँ लगाया गया था। अब बीडीए ने कल हटाया है उसको। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कभी बौद्ध की प्रतिमा छिपाई जाती है, बदल कर नाम दूसरा दिया जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है? बौद्ध धर्म के ही साथ क्यों होता है ऐसा? अब उनको डर है कि हाँ, अगर ये बौद्ध धर्म बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कोई न कोई धर्म तो पीछे आएगा ही। क्या लग रहा है कि बौद्ध धर्म को दुबकाया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप लोगों को, मीडिया प्रभारी के लोगों को। मैं अपना परिचय बता दूं पहले। जी। मेरा नाम विश्व घोष विजय नारायण हिटलर, मैं विश्व बौद्ध महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत सर आपका हमारी मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सामने बिल्कुल श्री हनुमान जी विराजमान है, जी, आपका पूछना जायज है, मगर मैं ये जानते हैं कि जब जब सत्ता का परिवर्तन होता है, जी, ये इतिहास है 5000 वर्षों से, जी, और सब लोग जो भी सत्ता में जाता है वो धार्मिक अनुसार काम करता है। जी, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब यहाँ बौद्ध विरासत रही, बौद्ध शासक रहा, बौद्ध राज्य रहा, कि बुद्ध की विश्व गुरु कहा जाता था, है कि नहीं? दूध दही की नदियां बहती थी, बिल्कुल। सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि वह कब? जी, तो 2000 वर्ष पहले जी, ये वो सब चीजें था। बिल्कुल। पूरे विश्व के लोग भारत में पढ़ने आते थे। बिल्कुल, ये दूध दही की नदियां बहती थी। बिल्कुल। उसके बाद जब बौद्ध विरासत को समाप्त किया गया, तो जो समाप्त किया होगा, उस धर्म के लोग यहाँ अपने बौद्ध धर्म को नष्ट कर करके अपने धर्म को स्थापित किया होगा। जी, तो बौद्ध धर्म के जितने भी विरासत थे, सम्राट अशोक राजा ने जी। 84,000 बौद्ध विहार बनवाने का काम किया था। बिल्कुल, तो उसमें बौद्ध धर्म को, बिहार को नष्ट कर करके वो उस धर्म के लोग वहाँ स्थापित कर दे अपना। बिल्कुल, तो इसी तरीके से जो सामने देख रहा है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल, इसका साक्ष्य इतिहास है। ये सारे लोग जो सवाल एक आपने उठाया है मेरे पूर्व पदाधिकारी के सामने कि विदेश में पीएम महोदय जाकर कहते हैं, बिल्कुल। वो कम से कम पीएम महोदय तो जाकर विदेश में कहता तो है। बिल्कुल, हमारे लोग तो जितने भी बौद्ध के लोग हैं, जी। गर्व से कहते नहीं कि गर्व से कहो मैं बौद्ध हूँ। बिल्कुल, तो वो तो मेरा कम से कम प्रचार तो कर रहा है, बिल्कुल, वो मेरा काम तो कर रहा है। जी, तो हम कहाँ कहेंगे कि वो हमारे पीएम महोदय गलत है? जी। पीएम महोदय जा जाकर के विदेशों में प्रचार करके मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बिल्कुल। तो इतना तो कह रहा है कम से कम। बिल्कुल। तेजी से आदमी कर रहा है, अपने लोग नहीं प्रचार कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो जितना तेजी से होना चाहिए, आपने सवाल किया था, उतना तेजी से हो रहा है। मगर सवाल इस बात का है कि प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे जब आप 25 साल में नौकरी पाते हैं, सर्विस में जाते हैं, जी। तो 25 साल तक जिस तरीके से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जी। उस तरीके से हम सभी जनमानस को, बौद्ध अनुयायियों को, जी, बौद्ध अनुयायियों को जी। उस पे हम पर लगातार काम करना चाहिए, अपने विरासत पर और महापुरुषों पर और बौद्ध धर्म पर, बिल्कुल। बुद्ध भगवान के विचारों पर, सभी महापुरुषों पर हम लोग को काम करना चाहिए। एक सवाल है मेरा कि आज बहुत पूर्णिमा है, जी आज के दिन हर किसी का टिकट लग रहा है, जी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। जी, जी। इस पर आपका कोई विचार मेरा रहेगा? विचार है कि मैं आया तो मैं चिंतन किया
कि आज मुझे पता लगा जी। कि यहाँ टिकट लग रहा जी। है, मैं अगले बार जी। मैं शासन को चिट्ठी लिखूंगा विश्व बौद्ध महासंघ की तरफ से, जी। ये लिखा जाएगा जी। कि यहाँ फ्री कर दिया जाए उस दिन के लिए। अच्छा। और जैसे आपके धर्मों में सारे मंदिरों में जी। फ्री किया जाता है, जी। ये हमारे गरीबों का शोषण हो रहा है। अच्छा। आज जितने भी गरीब बंधु आए यहाँ, जी। कम से कम एक आदमी परिवार से 10 लोग आए होंगे, जी। वहाँ से 200 रुपया ये सरकार के खाते में गया है। बिल्कुल। ये सरकार के खाते में, ये शोषण हो रहा है हमारे गरीबों का, हर एक तरीके से शोषण हो रहा है, बारीकी से हो रहा है। जी। किचन से लेकर के साथियों सड़क तक हो रहा है, सड़क से लेकर के संसद तक हो रहा है, शौचालय से लेकर के सचिवालय तक हो रहा है, राशन से लेकर के शासन तक हो रहा है साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अच्छा, आप मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि आपने बाइट लिया और अच्छे तरीके से, और हमको प्रचार को लिखा जाएगा। आने वाला भविष्य कहेगा कि यहाँ भी जिस तरीके से आज आप प्रश्न उठाया है कि बौद्ध धर्म के मंदिर के सामने प्राचीन मंदिर विराजमान है, उसी तरीके से ये सारे दोनों पटरी पर हमारे हिंदू धर्म के प्रचार वहाँ लगाया जा रहा है, स्थापित शिलालेख लगाए जा रहे हैं। हमारे भविष्य आकर के कहेगा। बहुत बहुत इतिहास धन्यवाद को- सर आपका। जिस प्रकार से हमने सवाल किए बड़े ही बेबाकी से इन लोगों ने जवाब दिए हैं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।